विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र। यह प्रश्न पत्र आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक इसी पैटर्न पर आपको आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। वीडियो आपको ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में अंत तक आपको बने रहना है। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे इसका समय जो दिया गया है पेपर का, वो 2 घंटे 30 मिनट का दिया गया है और पूर्णांक 70 का रहता है। 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलते हैं। ये कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र है। खंड का में दिया गया है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनको आपको OMR सीट पर करना है। OMR भी आपको आपके स्कूल में मिल जाएगी, ये कॉपी पर नहीं करने हैं। तो पहला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। आपका आ वाला ऑप्शन सही होता है। दूसरा प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी है, तो हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है। आ वाला इसका भी सही होता है। तीसरा प्रश्न है हिंदी के प्रसिद्ध निबंधकार कौन है, तो ये रामचंद्र शुक्ल हैं। इसमें भी आ वाला आपका सही होता है। ये सभी क्वेश्चंस आपको OMR सीट पर गोला करना है, कॉपी पर नहीं लिखना है। चौथा प्रश्न दिया गया है, ये 20 प्रश्न हैं, आप सभी को पता होने चाहिए, 1 से 20 तक हैं, ये OMR सीट पर करने हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो आवारा मसीहा ये जीवनी है। बा वाला आपका ऑप्शन राइट होता है 4 नंबर प्रश्न के लिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। सूरदास, मीराबाई, रसखान, ये सब कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं, जबकि तुलसीदास जो हैं ये राम भक्ति शाखा के कवि हैं। इसके बाद छठा आपका प्रश्न है सूरदास भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे, तो अभी हमने आपको बताया था ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। बा वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है, तो इसमें रूपक अलंकार है। शा वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि रोला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो रोला में 24 मात्राएं होती हैं। सा वाला ऑप्शन आपका सही होता है प्रश्न नंबर 8 के लिए। प्रश्न नंबर 9 दिया गया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है, तो ये आपको बताना है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। सा वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि किस अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, तो उत्प्रेक्षा में व्यक्त की जाती है। सा वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है चौराहा में कौन सा समास है, तो 4 राहों का समूह, यानी कि जहाँ पे संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। दा वाला ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की पेड़, तरु, द्रुम आदि ये कहलाते हैं, तो पेड़, तरु, द्रुम ये सभी जो हैं पर्यायवाची शब्द हैं पेड़ के, तो दा वाला ऑप्शन आपका इसके लिए सही हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में कौन सा रस है, तो इसमें आपका हास रस है। दा वाला ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा में कौन सा छंद प्रयुक्त हुआ है, तो इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें सोरठा छंद है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है कि कपोत तत्सम है, कपोत किसका तत्सम है, तो कबूतर का है। 16 नंबर प्रश्न है कुंभाकार तत्सम है, तो कुम्हार का है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ में बहुब्रीहि समास है। बा वाला ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है तथा प्लस एव की संधि क्या है, तो तथा प्लस एव की संधि तथयो हो जाएगी। बा वाला ऑप्शन राइट होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 19 से कवित्व में प्रत्यय है, तो कवित्व में वा प्रत्यय है। आपका दा वाला ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद 20 नंबर प्रश्न है फलेशु किस विभक्ति व वचन का रूप है, तो फलेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे 20, जो कि आपको OMR सीट पर करने थे। इसके बाद खंड बा में जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको कॉपी पर करने हैं, वर्णात्मक करने हैं। तो 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 6 नंबर का है, तो ये गद्यांश आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद ये 3 प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देना है। जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए,
संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। इसके बाद बा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश दिख रहा है इसकी आपको व्याख्या करना है। और सा है हमें अपने मित्र से क्या आशा रखनी चाहिए, तो इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, आप पढ़ेंगे 2-3 बार। इसके बाद खा दिया गया है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोषण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। तो यहाँ पे देख पाएंगे ये आपको करना है इसका भी। इसके बाद 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको करना है, 6 नंबर मिलेंगे। इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद ये तीनों प्रश्न जो दिए गए हैं, पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो संदर्भ लिख देना है। खाए कृष्ण अपने मन की व्यथा किससे व्यक्त करते हैं, माता यशोदा कृष्ण को क्या खिलाती हैं। इसके बाद अथवा में दिया गया है कि अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो ये कर सकते हैं। भवरे भुव भरे भुवन घोर कठोर रवि बाज तज मारा गुचले चिंकहि दिग्गज डोल आहि कोल कुरूप कलमले। तो ये पढ़ लेना है आपको अच्छी तरीके से। इसके बाद का खा गा घा 3 प्रश्न जो दिए गए हैं इनके उत्तर आपको लिखना है। पद्यांश का संदर्भ लिखना है। खा किसी कठोर ध्वनि सुनकर सूर्य के घोड़े अपने मार्ग से भटक जाते हैं, राम ने क्या खंडित कर दिया। इसके बाद 23 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 6 नंबर का है, तो ये 2 दिए गए हैं, 2 में से सिर्फ आपको एक करना है, आप कोई भी कर सकते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो 3 लेखक यहाँ पर देख पाएंगे लिखे हैं, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। 3 में से सिर्फ आपको एक करना है, एक बाकी 2 छोड़ देने हैं, 5 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद कहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए किन्हीं 2 रचनाओं का लिखिए, 2 रचनाओं को लिखिए। तो कवियों में 3 कवि हैं, सूरदास, तुलसीदास, बिहारी। तो 3 में से सिर्फ आपको एक करना है, 5 नंबर मिलेंगे। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, ये करना है, 2 नंबर मिलेंगे। और 26 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, तो ये 4 नंबर मिलेंगे। 3 प्रश्न दिए गए हैं, 3 में से सिर्फ आपको 2 के उत्तर देने हैं, एक आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका 27 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्न उपसर्गों में से किसी एक के मेल में एक शब्द बनाइए। तो जैसे सु लिखा है, इससे एक शब्द बनाइए, अनु, निर, इसमें एक का आपको करना है। इसके बाद खा निम्न में से किसी एक प्रत्यय का प्रयोग करके एक शब्द बनाइए, तो ये प्रत्यय प्रयोग करके एक शब्द बना देना है आपको। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए, 4 नंबर मिलेंगे। ये 4 वाक्य दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ आपको 2 का अनुवाद कर देना है। और 29 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, 5 नंबर का है। ये आप देख पाएंगे यहाँ पर 4 टॉपिक आपको दिए गए हैं, 4 में से सिर्फ आपको एक टॉपिक पर निबंध लिखना है। चाहे आप पर्यावरण प्रदूषण पर लिखें, जनसंख्या वृद्धि के दुष्परिणाम पर लिखें, बेरोजगारी की समस्या और समाधान पर लिखें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लिखें, एक पर आपको लिखना है। इसके बाद 30 नंबर प्रश्न दिया गया है तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण अथवा मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। अथवा में दिया गया है आप जो भी आपका सर्ग चलता है वो आपको करना है, ये 5 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये था आपका कक्षा 10 हिंदी का प्रश्न पत्र। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने चैनल को अगर आपने पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।